वीडियो के स्टार्टिंग पे मैं मॉन्स्टर के गोल्डन ऐप पे उसके साथ ही साथ उसके सभी सबऑर्डिनेट को दिखाता है। तभी अचानक से उसके सबऑर्डिनेट गोल्डन ऐप को कह रहा होता है, बॉस हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ये बातों को सुनने के बाद गोल्डन ऐप पे कह रहा होता है, समय अभी तक नहीं आया है, ताइजो होली ग्राउंड के होली सन को ट्रायल फेस तो करने दो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिची के प्रीमियर्स कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल के लिए बिजली गिरना शुरू हो जाता है और वो बिजली सिर्फ डेमोनिची के ऊपर ही नहीं गिर रहा होता है, उसके साथ ही साथ डेमोनिची के आसपास जितने सारे एरिया रहता है उस जगह पे भी थंडर गिर रहा होता है। और उसी कारण हमें दिखा जाता है कि डेमोनिची के ट्रायल को देखने के लिए जितने सारे लोग आए थे वो सभी घायल हो जाता है, दौड़ के उस जगह से जाने लगता है। तभी उस सभी के साइड पर हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो सामने के नजारा को देखने के बाद खुद ही खुद से कह रही होती है, असली प्रीमियर्स कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल शुरू होती है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिची को दिखाता है, उसके सर पे लगातार थंडर गिरे जा रहा होता है पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है बट फिर भी वो सभी थंडर को डिसिस्ट कर रहा होता है। और तभी अचानक से बहुत ही पावरफुल हाई अमाउंट का थंडर डेमोनिची को गिरने लगता है और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो डेमोनिची को बचाने के लिए डेमोनिची के पास जाने लगती है। और ये देखने के बाद हमें साइड पर क्यूमिंग और एल्डर मो को दिखाती है, वो दोनों ही ताइसुजी के ऊपर चिंता करने लगती है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, होली मास्टर आप जरूर संभाल के रहना। फिर उसके बाद ही हम ताइसुजी को देखते हैं, वो सीधा डेमोनिची के ऊपर आ जाती है और डेमोनिची के ऊपर जो पावरफुल थंडर गिरने वाला होता है वही थंडर ताइसुजी के ऊपर गिर जाती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ गोल्डन एपे को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है, तो ताइसुजी ने फाइनली अपनी मूव शुरू कर दिया है, चलो अब हमारे पास चांस आ चुका है। वहीं पे हम ताइसुजी को देखते हैं, वो डेमोनिची के ऊपर रहती है और डेमोनिची के ऊपर जितने सारे बिजलियां गिर रही होती है वो सब कुछ अपने शरीर के ऊपर ले रही होती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद गोल्डन एपे अपने सभी सावट को कह रहा होता है, चलो जल्दी से एक्शन लो। उसके बाद ही गोल्डन एपे मन में कह रहा होता है, कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे इंटरफेयर करने के कारण ताइसुजी जरूर घायल हो गई है और अगर हम इस समय ताइसुजी को मार देते हैं तो हमारे मॉन्स्टर रेस बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखते कि गोल्डन एपे के जितने सारे साबुनेट थे वो सभी एक साथ मिलकर ताइसुजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद ताइसुजी मन में कह रही होती है, ओ तो मॉन्स्टर ने फाइनली अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद हम ताइसुजी को देखते हैं, वो डेमोनिची को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की ब्लड एसेंस के वहां से डेमोनिची के आसपास एक बैरियर बना दिया होता है। उसके बाद ही वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए उस जगह से जाने लगती है। जाती हुई टेलीपैथी वहां से डेमोनिची को कह रही होती है, चूजियन मेरी 5 ब्लड एसेंस तुम्हारे ऊपर रख दिया है, ये ब्लड एसेंस तुम्हें डिफेंस करेगी और प्रीमियर्स कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे मदद करेगी। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो रिप्लाई करते हुए टेलीपैथी वहां से कह रहा होता है, होली मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया, आगे का जो कुछ भी चीज है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और अब आप पूरी फोकस के साथ फाइट कर सकती है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए मॉन्स्टर के सामने आ जाती है। उसके बाद वो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए सभी मॉन्स्टर को कह रही होती है, अगर तुम सभी मुझे एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे फाइट मत करो, अगर यहाँ पे फाइट होता है तो बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जिंदगी जा सकता है, मुझे बैरियर के अंदर फॉलो करो। उसके बाद हम ताइसुजी को देखते हुए गोल्डन लोटस बैरियर बनाती है और वही बैरियर के अंदर सभी मॉन्स्टर को अंदर कर लेती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, ताइसुजी ऑलरेडी अपनी ब्लड एसेंस के वहां से होली सन को प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो अभी बहुत ही तक कमजोर है और यही हमारा चांस है। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि ताइसुजी की साथ देने के लिए और भी बहुत सारे ह्यूमन कल्टिवेटर आ गया होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए ताइसुजी होली मास्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है, अगर वो हार जाती है तो हमारे पूरे ह्यूमन काइंड हार जाएगा। फिर उसके बाद ही ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। और तभी अचानक से दूसरी तरफ हमें दिखा था कि बहुत ही पावरफुल थंडर ताइसुजी की ब्लड एसेंस की बैरियर को तोड़ते हुए डेमोनिची के ऊपर गिर जाता है और उसी कारण में डेमोनिची को दिखाता है, वो बहुत ही घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें साइड पर एल्डर मो और क्यूमिंग को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो दोनों ही डेमोनिची के ऊपर चिंता करने लगती है। चिंता करते हुए एल्डर मो कह रही होती है, होली सन, और भाई साइड पर क्यूमिंग मन में कह रही होती है, ब्रूड इसेबेल चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें होल्ड बैक करना ही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ डेमोनिची को दिखाता है, वो बहुत ही मुश्किल के साथ वो सभी थंडर को रेसिस्ट कर रहा होता है पर अचानक से खून की जंजीर डेमोनिची के हाथों पे जकड़ जाता है। उसके बाद हमें दिखा था कि डेमोनिची के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि ह्यूमन काइंड ब्लडी कलर लॉक होस्ट के साथ कनेक्ट हो गया है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपके कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे एक क्लाइमेक्स आने वाला है, होस्ट आप तैयार रहिए। और सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देने के बाद डेमोनिची बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टम ये ह्यूमन काइंड ब्लडी कलर लॉक क्या है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम हंसते हुए कह रहा होता है कि होस्ट क्या आप अपने सामने खून की नदी के ऊपर लाश को देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से डेमोनिची के सामने एक स्क्रॉल ओपन हो जाता है और वही स्क्रॉल के अंदर एक पेंटिंग बनने लगता है और वो पेंटिंग रहता है कि खून का नदियां बह रहा होता है और वही खून के नदी के ऊपर इंसानों का लाश तैर रहा होता है। और उस पेंटिंग को देखने के बाद डेमोनिची बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज होते कह रहा होता है, ये किस तरह का इमेज है, ये मत कहना कि जो खून की नदी है वो पूरी तरीके से इंसान के खून से ही तैयार हुआ है, वैसे कितने सारे लोगों का मौत हुआ है जो खून की नदी तैयार हो गया है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने का डेमोनिची के सिस्टम पर डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का अंडरस्टैंडिंग एकदम सही है, वैसे ह्यूमन काइंड बहुत ज्यादा फेथफुल है। तभी डेमोनिची कह रहा होता है, इस स्क्रॉल के अंदर जो जगह को दिखाया जा रहा है वो जगह कौन सा जगह है, इंसान एक दूसरे को बेस्ट की तरह क्यों मार रहा है और मैं इस चीज को क्यों देख रहा हूँ। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है कि जरूर यहाँ पे एक रीजन है जो होस्ट को ये सब कुछ दिखाया जा रहा है।
और सिस्टम की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चिको दिखाता है वो खुद को शांत करने के लिए कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है दिमाग पानी है और पानी ही दिमाग है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ क्यूमिंग और एल्डर मो को दिखाती है वो दोनों ही सामने के नजारा को देख रही होती है। फिर अचानक से एल्डर मो कह रही होती है क्या होलिसन अपनी ट्रायल पे सक्सेस हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद में साइड पे रह क्यूमिंग को दिखाती है वो मन ही मन में कह रही होती है बुरी डिसेबल तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और अब सिर्फ फाइनल स्टेप बचा हुआ है तुम्हें इस स्टेप को जरूर पास करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चिको के प्रीमियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस के फाइनल स्टेप के लिए भाई पे जितने सारे पावरफुल थंडर था वो सभी मार्च होकर एक धर्मा बॉडी का फॉर्म ले लिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चिको दिखाता है वो हेवन के धर्मा बॉडी के साथ फाइट करने के लिए वो अपना भी खुद का एक धर्मा बॉडी तैयार कर लिया होता है। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक चिको का धर्मा बॉडी तेजी के रफ्तार के साथ हेवन के धर्मा बॉडी के सामने आता है और हेवन के धर्मा बॉडी कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले ही हमें दिखाता है कि डेमोनिक चिको का धर्मा बॉडी एक ही मुक्के के वहां से हेवन के धर्मा बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हेवन के धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद ही हमें दिखाता है कि बिजली गिरना बंद हो जाता है आसमान साफ हो जाता है और इस तरह से डेमोनिक चिको अपने प्रीमियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे सक्सेसफुली पास हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ सभी लोगों को दिखाता है जो सभी डेमोनिक चिको के ट्रायल को देखने के लिए आता है। वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है वाह होलिसन अमेजिंग है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है होलिसन असल में इस ट्रायल को पास कर गया। और वही साइड पर हमें सभी मॉन्स्टर को दिखाता है। वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चिको को सही सलामत देखने के बाद वो सभी शॉक हो जाता है मुंह खुला का खुला रह गया होता है दांत पिसते कह रहा था कि डैम इट वो बंदा अभी भी जिंदा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरी तरफ डेमोनिक चिको दिखाता है वो अपनी ट्रायल को सक्सेसफुली पास करने के बाद उस जगह से उठने लगता है और हमें दिखाता है कि उसके साइड पे क्यूमिंग और एल्डर मो आ गई होती है। और क्यूमिंग को यहाँ पे देने के बाद डेमोनिक चिको हंसते हुए कह रहा होता है मास्टर मैं ट्रायल पे पास कर चुका हूँ। ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो डेमोनिक चिको को चिंता करते हुए कह रही होती है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा है ना। उसके बाद ही वो डेमोनिक चिको को हीलिंग पिल दे देती है और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चिको को दिखाता है वो हीलिंग पिल को अपने हाथ पे लेते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है मास्टर के एक्सीलेंट लेसन के बाद मुझे चोट कैसे पहुंच सकता है। डेमोनिक चिको की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है वाह ये बकवास बातें करना बंद करो जल्दी से रिकवरी पिल को निकाल लो तुम रिकवर हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको कह रहा होता है मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया। क्यूमिंग कह रही होती है होली मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुकी है यहाँ तक कि वो अभी भी बॉर्डर पे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है तो इसलिए तुम जरूर सोचना कि तुम फ्यूचर में उसे किस तरह से रिपेयर करोगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको हंसते हुए कह रहा होता है मास्टर आप चिंता मत कीजिए मैं जरूर प्रॉपर तरीके से होली मास्टर को रिपेयर करूंगा। उसके बाद डेमोनिक चिको छुपके से किक 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 करके हंसने लगता है। ये देने के बाद डेमोनिक चिको के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है किक किक की हमारे होस्ट के पास रिपेयर करने के लिए खुद के बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है ना होस्ट। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस सभी के माथे के ऊपर जोर से ब्लास्ट होता है। उसके बाद ही उस जगह पे खून फ्रेश गिरने लगता है और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें डेमोनिक चिको क्यूमिंग एल्डर मो को दिखाती है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी क्यूमिंग ऊपर देखते हुए कह रही होती है देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रेट सेंट कल्टिवेटर का मौत हो चुका है। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए तायसुजी बाहर आती है। वो बहुत ज्यादा घायल रहती है उसकी पूरी कपड़े फट गई होती है। फिर वो सभी बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कह रही होती है गोल्डन एपल हार चुका है तुम सभी मॉन्स्टर इस ह्यूमन टेरिटरी से दफा हो जाओ नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी साइड पर हमें डेमोनिक चिको दिखाता है वो अपने सामने तायसुजी को देख रहा होता है और तायसुजी को बस चिंता करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है सिस्टर वो जरूर बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है। पर अचानक से हम डेमोनिक चिको के पीछे क्यूमिंग को देखते हैं वो डेमोनिक चिको एक रिकॉर्ड क्रिस्टल देते हुए कह रही होती है ओ हाँ तुम्हारे सिस्टर वो होली ग्राउंड पे वापस लौट गई है और ये रिकॉर्ड क्रिस्टल तुम्हें देने के लिए गई है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चिको दिखाता है वो क्यूमिंग के हाथ से उस रिकॉर्ड क्रिस्टल को ले लिया होता है और डेमोनिक चिको रिकॉर्ड क्रिस्टल देने के बाद ही हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए डेमोनिक चिको कह रही होती है अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रही हूँ होली मास्टर अभी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई है तो मुझे उसे मिलने के लिए जाना है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चिको दिखाता है वो अचानक से क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा होता है मास्टर प्लीज आप कुछ मिनट के लिए रुक जाइए। उसके बाद डेमोनिक चिको अपने पास एक पेपर निकल लिया होता है और उस पेपर पे कुछ लिखते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है मास्टर मैं चाहता हूँ कि ये लेटर आप सिस्टर हुआ को दे देना। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चिको को देखते हैं वो उस लेटर को पूरी तरीके से लिख दिया होता है और वो क्यूमिंग को दे दिया होता है और भाई दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो डेमोनिक चिको के लेटर को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चिको को कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ इस बार मदद कर रही हूँ। फिर क्यूमिंग डेमोनिक चिको उस लेटर को लेकर उस जगह से जाने लगती है और भाई पीछे में डेमोनिक चिको दिखाता है वो अपने मास्टर को थैंक यू करते हुए कह रहा होता है मास्टर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तायसु होली मास्टर तायसुजी की प्लेस को देखते हैं और वही प्लेस पे हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है और वही रूम के अंदर हमें तायसुजी को दिखाती है वो गोल्डन एपल के साथ फाइट करने के कारण बहुत ज्यादा घायल हो गई होती है और उसी कारण वो रेस्ट कर रही होती है। तभी हमें दिखा आता है कि तायसुजी के सामने क्यूमिंग बैठी रहती है और वो तायसुजी को कह रही होती है तुमने जो कुछ भी किया क्या ये सब कुछ तुम्हारी लिटिल मैन के लिए औरती है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें तायसुजी को दिखाती है वो हंसते कह रही होती है क्यूमिंग क्या हुआ है क्या तुम जेलस हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मैं इतना भी बोरिंग नहीं हूँ कि मैं जेलस फील करूंगी। फिर उसके
उसके बाद ही वो अचानक से अपने पास से डेमोनिक के लेटर को निकाल लिया होता है और वो तायसू जी को देखते हुए कह रही होती है ओ हाँ, वो अपने सिस्टर हुआ के लिए एक लेटर भेजा है। और वो लेटर तायसू जी को देने के बाद ही हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। वो अपने होटल पे बाइट करते हुए मनी मन में कह रही होती है मैं नहीं जानती वो बुरे डिजाइन पे लेटर पे क्या लिखा है, वैसे मैं जानना भी नहीं चाहती। और वही दूसरी तरफ हमें तायसू जी को दिखाती है। वो डेमोनिक के भेजा हुआ लेटर को ओपन कर लिया होता है और उसे रीड करने लगती है। वही पे लेटर पे लिखा हुआ रहता है सिस्टर हुआ, चिंता मत करना, होली मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया। होली मास्टर की मदद के कारण मैं मेरे ट्रायल पे सक्सेसफुली पास कर चुका हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। फिर उसके बाद ही हम तायसू जी को देखते हैं। वो डेमोनिक के उस लेटर को रीड करने के बाद एम्बेरस हो जाती है। उसके साथ ही साथ वो स्माइल करने लगती है और तायसू जी को स्माइल करते हुए देखने के बाद मैं साइड पे रह क्यूमिंग को दिखाती है। वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करने लगती है। मन ही मन में कह रही होती है तायसू जी इतना खुश क्यों हो रही है, डैम इट, वो हार्टलेस बुरे डिसेबल क्या मेरे लिए एक लेटर नहीं लिख सकता है। तभी अचानक से हम तायसू जी को देखते हैं। वो डेमोनिक के लेटर को रीड करने के बाद अपने साइड पे टेबल के ऊपर रख देती है। फिर वो हंसते हुए क्यूमिंग को कह रही होती है चूजियन को देख के इतना ज्यादा टैलेंटेड लगता है पर उसका राइटिंग स्किल इतना ज्यादा टेरेबल कैसे हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्योंकि तुम उसे पहले समझ नहीं पाई, वो शुरू से ही टैलेंटलेस है। पर अचानक से क्यूमिंग गुस्सा हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है ये तायसू जी बुरे डिसेबल के लेटर को अपने सिर के ऊपर बेड पे क्यों रख रही है, क्या ये लेटर तायसू जी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर तभी अचानक हम तायसू जी को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा घायल होने के कारण जोर जोर से हंसने लगती है। ये देने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुम सही हो। तायसू जी कह रही होती है वेल ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम क्यूमिंग को देखते वो सीरियस फेस बनाते कह रही होती है ये बड़ी बात कैसे नहीं हो सकती है, हमें जितना जल्दी हो सके प्यूरिसेट पाथ एसेंस को ढूंढने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारी चोट को हील करना नामुमकिन है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद तायसू जी कह रही होती है चिंता मत करो, प्यूरिसेट पाथ एसेंस को ढूंढना मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, हमें सिर्फ कुछ समय की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे अभी चूजियन का हालत कैसा है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कम ऑन, तुम ऑलरेडी इतना घायल हो गई हो पर तुम अभी भी तुम्हारे लिटिल मैन को लेकर चिंता कर रही हो। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ब्लड एसेंस प्रोटेक्शन करने से कोई भी चोट नहीं लगाए। ये बातों को सुनने के बाद तायसू जी कह रही होती है थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं देखना चाहती हूँ ये अच्छी होली मास्टर को जब इस न्यूज के बारे में पता चलेगी तो वो किस तरह के फेस बनाएगी। और अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हुए तायसू जी की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड होती है, कह रही होती है चूजियन का कोई भी इंजरी नहीं हुआ है तो योची होलीडे के साथ चूजियन का जो शादी होने वाला था क्या वो कैंसिल होने वाला है। और क्यूमिंग को इतना एक्साइटेड होता देने के बाद हमें तायसू जी को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज होती है क्यूमिंग को कह रही होती है क्यूमिंग क्या हुआ है, योची होलीडे के साथ चूजियन के मैच कैंसिलेशन को लेकर तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो। तायसू जी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो फाइनली अपने होश पे आती है। फिर वो खांसते हुए कह रही होती है मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर उन दोनों की सच में शादी हो जाता है तो उन दोनों का जो बच्चा होगा वो होली ग्राउंड से बिलोंग नहीं करेगा और जिसके कारण योची होली ग्राउंड प्रॉफिट पे रहेगी। ये बातों को सुनने के बाद तायसू जी कह रही होती है हाँ ये सच है पर योची होली मास्टर इतने आसानी से गिव अप नहीं करने वाली है, वो चूजियन से मिलने के लिए जरूर आएगी और आगे का जो कुछ भी चीजें हैं शादी होना ना होना ये सब कुछ चूजियन के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और तायसू जी की ये बातों को सुनने के बाद मैं अचानक से क्यूमिंग को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है अगर उसे हिम्मत है तो इस शादी पे वो हाँ करके दिखाए। और अचानक से क्यूमिंग को गुस्सा देने के बाद तायसू जी कह रही होती है कि क्यूमिंग तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिक के रूम को दिखाता है और वहीं पर डेमोनिक को देखते हुए एक जगह पे बैठा रहता है। वो खुद ही खुद से कह रहा होता है मेरा जो प्रीवियस स्कैड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ ही साथ मेरा जो इंजरी था वो भी हील हो चुका है। अब जो समय आ चुका है वो है मेरे पास रहे ब्रोजन प्लेट को डिटेल्स में स्टडी करने का। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते वो अपने पास से ब्रोजन प्लेट को निकाल लिया होता है और वही ब्रोजन प्लेट पे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने लगता है। और स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट होने के बाद ही वो ब्रोजन प्लेट पे एक मैप अपेयर हो जाता है और उस मैप की तरफ देखते डेमोनिक मन में कह रहा होता है ब्रोजन प्लेट पे जो मैप है ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या ये हो सकता है कि ये लोकेशन कॉन्जेंट या स्वॉर्ड फिथुस का है। पर तियानकॉन कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा बड़ा है और इतने बड़े जगह पे मैं इस जगह को कहाँ पे ढूंढूंगा। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि डेमोनिक के स्टोरेज रिंग से स्टोन मिरर अपने आप ही बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद ही स्टोन मिरर से एक नोटिफिकेशन आता है और लिखा रहता है नंबर 6 होंगहुआ पे लॉगिन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर उसके बाद ही स्टोन मिरर डेमोनिक को बहुत सारा ऑप्शन देता है कि आप चैटिंग चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर स्ट्रीट लाइट स्क्वायर पे जाना चाहते हैं या फिर सीक्रेट रिलम को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो नंबर 3 पे सीक्रेट रिलम ऑप्शन को चूज करता है और डेमोनिक नंबर 3 ऑप्शन को चूज करने के बाद ही हमें दिखाता है कि स्टोन मिरर पे सीक्रेट रिलम को लेकर जितना सारा इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ आ गया होता है। लिखा रहता है कि अभी के समय पे सिर्फ एक ही सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है और उस सीक्रेट रिलम का नाम है ताइची एंशिएंट स्टार और ये ताइची एंशिएंट स्टार 7 महीना 8 दिन 4 घंटे के बाद ओपन होने वाला है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं वो स्टोन मिरर पे ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद खुद ही खुद से कह रहा है ओह नो ये मत कहना कि कॉन्जेंट या स्वॉर्ड विद उस ताइची एंशिएंट स्टार पे लोकेटेड है। वो जगह ग्रेट सेंट रिलम का बैटलफील्ड है। अगर मेरे जैसे एक दाओ रिलम का कल्टिवेटर उस जगह पे जाता है तो सुसाइड करने के जैसा होगा। पर तभी अचानक से डेमोनिक को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, ताइची एंशिएंट स्टार पे कोई भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि दूसरे कल्टिवेटर अगर ताइची एंशिएंट स्टार पे एंटर करना चाहता है तो उसका कल्टिवेशन हाई होना चाहिए। पर मेरे लिए सब कुछ अलग है, मेरे पास ऑलरेडी स्टोन मिरर है और मैं स्टोन
स्टोन मिरर की वजह से जब चाहो तब उस जगह पे जा सकता हूँ। और अगर सच में वो जगह ग्रेट सेंट या फिर सेंट किंग रिलन के कल्टीवेटर का बैटलफील्ड का जगह है तब भी मैं रिस्क लूंगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस कॉन्जेंट या शॉर्ट फिजिक्स को हासिल करना ही है। और वैसे भी जब मेरा कल्टीवेशन ऑलरेडी दाउड पे पहुंच गया है तो मुझे होंगहुआ पे जाना चाहिए और शायद हो सकता है कि मुझे उस जगह पे जू बाइओ भी मिल जाए। गाइस, आप लोगों को अगर याद नहीं है कि जू बाइओ कौन है तो आपको एपिसोड 30 या फिर 31 पे मिल जाएगा, फिर भी मैं आप सबको बता देता हूँ। ग्रेट जाओ किंगडम के 7th प्रिंसेस जुई की आंट जू बाइओ है और उसके साथ ही साथ जू बाइओ डेमोनिक की पास्ट लाइफ की लवर है। वैसे गाइस, आप अगर और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड 30 से लेके कुछ और एपिसोड को देख लेना, तो आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिक को दिखाते हैं वो होंगहुआ पे जाने के लिए अपने सामने जो स्टोन मिरर रहता है और वही स्टोन मिरर पे जो दूसरा ऑप्शन रहता है स्ट्रीट लाइट स्क्वायर, उसको सिलेक्ट करता है और दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ही हमें डेमोनिक को दिखाता है वो अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है और वो कुछ ही सेकंड के अंदर टेलीपोर्ट होकर एक अनजान जगह पे आ गया होता है। वो सामने देखते मन में कह रहा होता है क्या ये जगह होंगहुआ का स्ट्रीट लाइट स्क्वायर है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक के पीछे एक मॉन्स्टर आ गया होता है और वो डेमोनिक को देखने के बाद कह रहा होता है क्या ह्यूमन स्लेव, ह्यूमन फील्ड इधर उधर घूम कैसे सकता है। और उस मॉन्स्टर की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मॉन्स्टर की तरह देखते मन में कह रहा होता है क्या ह्यूमन स्लेव, क्या ये मॉन्स्टर मेरे बारे में बात कर रहा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि डेमोनिक के दूसरी तरफ कोई और आ जाता है। फिर वो डेमोनिक को कह रहा होता है ओ ह्यूमन, तो तुम कल्टीवेट कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक जब पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे एक लड़की रहती है एल्फ जैसी और उसी के साइड पे एक अजीब सा क्रिएचर रहता है और उस सभी की तरफ देखते डेमोनिक मन में कह रहा होता है वो सभी बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा है, क्या वो सभी मॉन्स्टर है, पर इस जगह पे मॉन्स्टर क्या कर रहा है। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते वो उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए मन में कह रहा होता है मैं इस जगह से अनफेमिलियर हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट क्रिएट नहीं करना चाहता, मुझे सिटी के गहराई में जाके इस जगह के बारे में डिटेल्स में लर्न करना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक के सामने वो मॉन्स्टर आ गया होता है और वो डेमोनिक को रोकते हुए कह रहा होता है मेरा नाम बाटा है और मैं तुम्हारे पर इंटरेस्ट रखता हूँ, तुम मेरा स्लेव बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। और सामने की नजरा को देने के बाद हमें दूसरी तरफ बाकी के दो मॉन्स्टर को दिखा होता है। वो दोनों अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वह पे एक अजीब सा क्रिएचर कह रहा होता है बाटा होंगहुआ का एक्सपर्ट है और होंगहुआ पे लाखों दाउड इलम का कल्टीवेटर है और वो सभी दाउड इलम के कल्टीवेटर के बीच में बाटा 1080 पे रैंक करता है। वैसे मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उस ह्यूमन का कल्टीवेशन भी दाउड इलम पे है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है अगर वो ह्यूमन बाटा के साथ फाइट करता है तो मैं श्योर हूँ कि वो ह्यूमन बाटा के सामने पूरी तरीके से हार जाएगा। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखा होता है वो बाटा नाम के मॉन्स्टर के पेट पे जोर से मुक्का मारता है और वही डेमोनिक के पावरफुल मुक्के के कारण में बाटा नाम के मॉन्स्टर को दिखा होता है वो चित्रे चित्रे हो जाता है, वो हजारों में बढ़ जाता है। और सामने की नजरा को देखने के बाद डेमोनिक की ये कारनामे को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ बाकी के दो मॉन्स्टर को दिखा होता है। वो दोनों तो बहुत ही शौक हो गया होता है, डरा हुआ रहता है, अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद हम मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिक की ये स्टेप को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो डेमोनिक के पास आती है, कह रही होती है ह्यूमन फ्रेंड प्लीज रुक जाइए, कुछ समय के लिए रुक जाइए। डेमोनिक पीछे मुड़ता है, फिर वो स्माइल करते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो। और डेमोनिक गंभीर आवाज में बात करता हुआ देखने के बाद वो लड़की डरते हुए कह रही होती है मुझे गलत मत समझना, मैं देख पा रही हूँ कि आप स्ट्रेट लाइट स्क्वाड पे पहली बार आए हैं, तो पूछने के लिए आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है और आपके बहुत सभी क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकती हूँ। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हारी पर्पस क्या है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है अगर बात करें पर्पस की तो मैं आपके ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, क्या हम सिटी के अंदर जाके बात कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है जरूर मुझे लेके चलो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है भाई हम सिटी के अंदर रहे एक इन को देखते हैं और वही इन के अंदर हमें उस लड़की को दिखाती है वो डेमोनिक को लेके आ गई होती है। फिर वो लड़की डेमोनिक को कह रही होती है सर मेरी नाम डोगरा है और मैं वाइल्ड स्पीड रेस से बिलोंग करती हूँ, वैसे आपका नाम क्या है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है मेरा नाम सनी बॉय है। और तभी अचानक से डेमोनिक का नजर बाहर बहुत सारे दुकान की तरफ जाता है और वो सभी दुकान की तरफ देखते मन में कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारा स्टोर है और वो सभी स्टोर में असल में ह्यूमन का सोल, ह्यूमन का बॉडी बिक रहा है। ये किस तरह का जगह है जहाँ पे ह्यूमन का पोजीशन इतना था लो है। पर अचानक से डेमोनिक के सामने रहे हमें डोगरा नाम की लड़की को दिखाती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है सनी क्या तुम यहाँ पे अकेला आए हो, क्या तुम्हें इस जगह पे ह्यूमन काइंड के हालत के बारे में नहीं पता। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है बात यह है कि मैं बहुत ही लंबे समय से सिक्लोसन पे रहकर कल्टीवेट कर रहा था, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। डेमोनिक चूंकि ये बातों को सुनने के बाद वो डोगरा नाम की लड़की कह रही होती है ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि ह्यूमन काइंड एक पाप है और ह्यूमन काइंड एक ऐसा रेस है जिसे हेवन का अभिशाप है। ह्यूमन बचपन से कल्टीवेट करने में सक्षम नहीं हो पाता है और सिर्फ इतना ही नहीं बाकी के जितने सारे रेस है वो सभी ह्यूमन काइंड को मारना बंद कर चुका है। उस सभी के नजर में ह्यूमन काइंड बहुत ज्यादा फेथफुल रेस है और अगर वो सभी ह्यूमन काइंड को मारना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द ह्यूमन रेस इस दुनिया से गायब हो जाएगा। पर बाकी सभी रेस को ये लगता है कि अगर वो सभी उस इंसान को मार सके जो इंसान कल्टीवेट करने में सक्षम है तो उस इंसान को मारने के बाद वो सभी हेवन का ब्लेसिंग रिसीव कर सकता है। और डोगरा की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है
ओह, तो ह्यूमन काइंड को मारना तुम सभी का ड्यूटी है। वैसे तुम इतना ज्यादा काइंड हो के मुझे सब कुछ डिटेल्स में क्यों बता रही हो? ये बातों को सुनने के बाद डोगरा कह रही होती है, मैं देख पा रही हूँ कि तुम टैलेंटेड हो और मैं ये नहीं देख सकती कि बिना रीजन के कोई तुम्हें मार दे, तो इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सब कुछ कह के मैं तुम्हें मदद कर पाऊँ। और डोगरा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक सामने चेयर से उठ जाता है और वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो मुझे अभी जाना होगा। ये बातों को सुनने के बाद डोगरा कह रही होती है, क्या तुम ऑलरेडी जा रहे हो? पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, तुम मुझे मदद करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगती है कि मैं कोई बुद्ध हूँ जो मैं तुम्हें ट्रस्ट कर लूंगा? ये ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे अभी तक चोट नहीं पहुंचाई। पर तभी अचानक हम डोगरा को देखते हैं, वो अपने पास एक टोकन निकाल ले आता है और वो डेमोनिक को देते हुए कह रही होती है, ये मेरी कम्युनिकेशन प्लेट है, अगर तुम्हें सीरियलम के अंदर एंटर करने के लिए कोई टीममेट की जरूरत है तो तुम जब चाहो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो डोगरा के हाथ से उस टोकन को लेते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ही डेमोनिक इनसे बाहर आ गया होता है, वो पैदल चलते चलते एक जगह पे आ जाता है और उस जगह पे आने के बाद ही डोगरा ने उसे जो टोकन दिया था उस टोकन को वो दूर फेंक देता है। फिर वो अपने घर जाने के लिए अपने पास से स्टोन मिरर को निकाल लिया होता है और वही स्टोन मिरर के अंदर तियानक्वान कॉन्टिनेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद डेमोनिक उस जगह से गायब हो जाता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि ठीक डेमोनिक के पीछे डोगरा रहती है और वो छुपके से डेमोनिक के हर एक हरकतों के ऊपर नजर रख रही होती है और अचानक से डेमोनिक को उस जगह से गायब होता देखने के बाद डोगरा स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, इंटरेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि ये ह्यूमन जिस जगह से आया है उस जगह पे और भी बहुत सारे ह्यूमन हैं जो कल्टीवेट कर सकता है। मुझे जितना जल्दी हो सके ये इन्फॉर्मेशन मेरी रेस को बताने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं तियानक्वान कॉन्टिनेंट के डेमोनिक के प्लेस को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो टेलीपोर्ट होकर फिर से अपने रूम के अंदर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ पर स्टोन मिरर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि यूनिवर्स पे ह्यूमन काइंड को इतना हैरासली ट्रीट किया जाता है। वैसे स्ट्रीट लाइट स्क्वायर और तियानक्वान कॉन्टिनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए एल्डर मो अंदर आती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, योर हाइनेस योची होली ग्राउंड की कोई है जो आपसे मिलना चाहती है। डेमोनिक कह रहा होता है, मेरे साथ योची होली ग्राउंड की क्या बिजनेस है? ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, वेल मुझे नहीं पता, पर वो सभी कह रही थी कि कोई चीज को लेकर उस सभी को आपकी मदद की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो एल्डर मो के कड़ी बातें हुए कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और डेमोनिक कहता था कड़ी बातें देखने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, योर हाइनेस अभी दिन है, अगर कोई देख लेता है तो मुश्किल हो जाएगी। और एल्डर मो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो एल्डर मो के बूटी पे हाथ रखते कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम उस सभी को अंदर लेके आओ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। गाइस नोबेल के हिसाब से एल्डर मो इतनी अच्छी औरत है कि क्या ही बताए, ना उसके पास कोई ईगो है, ना वो नफरत करती है, ना जेलस फील करती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है उसके पास। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम योची होली मास्टर और योची होली डॉटर को देखते हैं, वो दोनों ही डेमोनिक के रूम के अंदर आ गई होती है, वो दोनों सामने बैठी रहती है। तभी अचानक से डेमोनिक कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि योची होली डॉटर और एल्डर यामिंग मुझसे क्यों मिलना चाहती है? तभी डेमोनिक के सामने में योची होली मास्टर यामिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक की तरह देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, ये सही नहीं है, वो ट्रायल पे पास करने के बाद उसके पास कोई भी इंजरी क्यों नहीं है? उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, होलीसन क्या आपको पता है कुछ ही दिन पहले ताइजो होली मास्टर योची होली ग्राउंड पे मैरिज प्रपोजल के लिए गई थी। और योची होली मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, ओ अब मुझे समझ में आ रहा है उस अक्सन के दिन मैंने मास्टर और सिस्टर हुआ को क्यों नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो दोनों बिजनेस करने के लिए गई थी। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक का नजर योची होली मास्टर के साइड पे रही योची होली डॉटर की तरफ जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओह तो ये लड़की मेरा फियोंसे है। वैसे गाइस मुझे नहीं पता कि डेमोनिक का नजर योची होली डॉटर के कहां पे, पर मैं सच कहूं मेरा नजर योची होली डॉटर के पेड़ के फ्रूट की तरफ है। मेरे मुंह से पानी निकल रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं कब उस पेड़ के फ्रूट को खाऊंगा। तो चलो अब हम कहानी पाते हैं। हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो योची होली मास्टर की बातों को सुनने के बाद स्माइल करते हुए कह रहा होता है, जरूर मैं प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, ना करने के लिए मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक के सामने में योची होली मास्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होती है, डेमोनिक को कह रही होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होली सन और होली डॉटर की जो चाइल्ड होगी वो हमारी योची होली ग्राउंड रेस करेगी। यार ये दोनों योची होली मास्टर और योची होली डॉटर के पेड़ के संतरे इतनी बड़ी बड़ी हो गई है कि कभी भी पेड़ से गिर सकती है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो थोड़ी सी कपड़े ज्यादा दिन तक वो बड़े बड़े संतरे को पकड़ के रख सकता है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो योची होली मास्टर की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरा आंसर है नो। एल्डर मो प्लीज इन दोनों को यहाँ से लेके जाइए। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होली मास्टर और योची होली डॉटर को दिखाती है, वो दोनों ही शॉक हो जाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और वही डेमोनिक मन में कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, मैं डेमोनिक मेरे चाइल्ड को रेस करने के लिए क्या तुम सभी को जरूरत है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर मो को देखते हैं, वो योची होली मास्टर और होली डॉटर को बाहर लेके आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, एल्डर यामिंग और योची होली डॉटर होली सन भी कल्टीवेट करना चाहता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उससे मिलने के लिए कोई और दिन आइए। और एल्डर मो की ये बातों को सुनने के बाद
बाद योची होली मास्टर कैरी होती है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और होलीसन को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर उसके बाद ही हम योची होली मास्टर और योची होली डॉटर को देखते हैं। वो दोनों उस जगह से जाने लगती है। जाते ही योची होली मास्टर मनी मन में कैरी होती है। आज मैंने कुछ ज्यादा ही लापरवाही के साथ ऐड कर दिया, ताइजो होलीसन इंजरी नहीं है तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं है, और इस मैटर को लेकर डिस्कस करने के लिए मैं जरूर कई और दिन आऊंगी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से योची होली डॉटर की तरह मूर्ति कैरी होती है। ये सही नहीं है, मैं क्लियरली देखी थी कि चूजियन तुम्हारी बॉडी की तरफ देख रहा था, वो जरूर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। गाइस, किस्मत से योची होली मास्टर ने नोटिस नहीं किया कि हम किस नजरों से योची होली डॉटर की तरफ देख रहे थे। अगर योची होली मास्टर को सब कुछ पता चल जाती है तो हमारे मिस्टर जैंट एनिमी चैनल का जो 1000 सालों का फाउंडेशन है, प्योर इमेज है, वो सब कुछ खत्म हो जाता। फिर उसके बाद हमें योची होली डॉटर को दिखाती है। वो योची होली मास्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, होली मास्टर आप ये क्या कह रही है? वैसे मैं विश्वास करती हूँ कि अभी भी हमारे पास चांस है। होली मास्टर आप पहले योची होली ग्राउंड पे वापस लौट जाइए, मैं अभी यहाँ पे रुकी रहूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं चूजियन को मेरी प्यार पे गिरा के रहूंगी। वैसे गाइस पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये लड़की डेमोनिकचू को अपने प्यार पे गिरा पाएगी या नहीं, ये दूर की बात, पर डेमोनिकचू जरूर इस लड़की की मास्टर यानी योची होली मास्टर को अपने प्यार में गिरा लेगा, क्योंकि डेमोनिकचू उस तरह के बनते हैं जो कोई भी यंग लड़की के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो सिर्फ मैच्योर अंड के ऊपर इंटरेस्ट रखता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिकचू के रूम के अंदर का सीन देखते हैं, और वहीं पे डेमोनिकचू को दिखाते हैं, एक जगह पे बैठा रहता है। वो मन में कह रहा होता है, अब इस समय फिर से होंगहुआ के अंदर एंटर करना ये मेरे लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तो चलो स्टोन मिरर पे चैटिंग चैनल के अंदर जू वायु के लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं, चलो देखता हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिकचू के रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए क्यूमिंग एंटर करती है। फिर वो डेमोनिकचू को कह रही होती है, मैं सुन रही थी कि योची होली मास्टर और योची होली डॉटर तुमसे मिलने के लिए आई थी, और अचानक से क्यूमिंग को रूम के अंदर एंटर करता हुआ देखने के बाद हमें डेमोनिकचू को दिखा होता है। वो हड़बड़ी के साथ अपने हाथ पे जो स्टोन मिरर रहता है वो छुपाते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ओह नो मास्टर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई, और हमें क्यूमिंग को दिखाती है। डेमोनिकचू के हाथ पे जो स्टोन मिरर रहता है वो नोटिस नहीं होती है। फिर उसके बाद वो सीधा डेमोनिकचू के पास आते हुए कह रही होती है, मैं देखी थी योची होली डॉटर बहुत ही जेंटल पर्सन है, और उसकी जो ब्यूटी है पूरे तियानकन कॉन्टिनेंट के अंदर फेमस है। बुरे डिसाइबल तुम बहुत ही लाकी हो जो उस तरह की लड़की तुम्हारे साइड पे है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिकचू कह रहा होता है, मैंने भी देखा है योची होली डॉटर बुरी नहीं है, देखने में सुंदर है, जेंटल पर्सन है, पर जो भी हो इस मैच मेकिंग के लिए मैं मेरे मास्टर और होली मास्टर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसके बाद ही डेमोनिकचू मनी मन में कह रहा होता है, चलो फिर से शुरू हो गया, बेब मास्टर फिर से जेलस हो गई है। डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो थोड़ी उदास होती है, कह रही होती है, तुम्हारे टोन को सुन के लग रहा है कि तुम इस मैरिज पर राजी हो गए हो, क्या ये सच है? ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिकचू को दिखाता है। वो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो क्यूमिंग के कई बातें कह रहा होता है, कम ऑन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, योची होली डॉटर मेरे बेब मास्टर से कंपेयर कैसे कर सकती है? और डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो नीचे बैठ जाती है। फिर वो डेमोनिकचू को दूर करते हुए कह रही होती है, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारा हूँ? क्यूमिंग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिकचू कह रहा होता है, तुम योची होली ग्राउंड पे जाने से पहले क्या तुमने मेरे ओपिनियन को पूछा था, और अब तुम मुझे क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रही हो? क्यूमिंग कह रही होती है, ये सब कुछ तुम्हारे प्रीमिजियस कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल के लिए था। अगर तुम प्रीमिजियस कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे घायल हो जाते तो सिर्फ योची होली डॉटर के साथ ड्यूल कल्टिवेट करने के बाद ही तुम हिल हो पाते। और क्यूमिंग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिकचू को दिखाता है। वो अचानक से क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लेकर चिंता करने के लिए तुम्हारी और होली मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया। ओ हाँ, अभी होली मास्टर हालत कैसी है, क्या उसकी चोट सही हो गई है? ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो डेमोनिकचू को कह रही होती है, नहीं अच्छी नहीं है, सिर्फ प्यूरिसिट पाथ एसेंस ही है जो उसकी चोट को हील कर सकती है, पर उस चीज को मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिकचू को दिखाता है। वो अचानक से अपने पास से स्टोन मिरर को निकाल लिया होता है। फिर वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, जब मैं पहली बार प्रीमिजियस कैट रियल्म पे एंटर किया था तब उसी जगह पे मुझे ये स्टोन मिरर को मिला था, और ये स्टोन मिरर की वजह से हम बहुत ही आसानी के साथ एक होंगहुआ नाम का जगह है उस जगह पे जा सकते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि हमें उस जगह पे प्यूरिसिट पाथ एसेंस भी मिल जाए। तो गाइस आज का एपिसोड ए पे खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, 1000 फॉलोअर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो करना। और हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखते हो तो जाकर जरूर ज्वाइन करना। लिंक मैं नहीं दे सकता क्योंकि कुछ अलग चीज़ है टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, तो मैं लिंक नहीं दे सकता। अगर आप लोग बिगड़े हुए बंदे हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है मिस्टर जैंट एनिमी, चैनल के नाम से ही है, ठीक है, एक बार जरूर सर्च करके विजिट कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन और बाय बाय, टाटा।